तो आज माँ पार्वती को कहने लगे, बोले आज मेरे को ऐसा तैयार कर दे जो भगवान मेरे को पहचान ना पाए। आज किस तरह से दोनों में बातें होती हैं, आइए भजन के माध्यम से सुनिए। आज भगवान शिव कह रहे, सुन गौरा, मेरी एक इच्छा है। वो इच्छा कौन सी है तेरे को बताना चाहता हूं कि महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी हूं, यूं बोले त्रिपुरारी, हे बात सुन ले म्हारी। सुन, मां गौरा कहती है महाराज ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां केवल नारियां ही जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते। मां गौरा बोली, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, महाराज नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, कि महाराज में जाती है बस नारी। हाय गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। आगे जब माताएं साड़ी पहन लेती है, उसके बाद मेकअप शेकअप करती है कि मेरे माथे, ओ मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से। माँ गौरा बोली, महाराज मैं आपको साड़ी बना दूंगी, आपकी बिंदी भी लगा दूंगी, लेकिन आपके ये लंबे लंबे जो जटाएं हैं, ऊपर से ये गले में लंबे लंबे सांप, कानों में बिच्छू, इनको कैसे छुपाओगे? तो भोले बाबा कहते, रही बात मेरी जटाओं की तो सुन। अरे जटा झूठ का बना के जूड़ा, जटा झूठ का बना के जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी गौरा प्यारी, ओ गौरा प्यारी। पता चल गया ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। कहने लगी, हूँ कैसे मानू बात तुम्हारी, कैसे मानू बात तुम्हारी, ओ बोले भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो खुल जाए बोले हमारी, ओ बोले भंडारी।
देखेंगे। अब भगवान साड़ी पहन लेते हैं और अपनी जटाओं का एक जोड़ा बना लेते हैं, पूरा श्रृंगार माँ गौरा कर देती है। माँ गौरा कह रही है महाराज अब जाओगे कैसे, ये फेस को कैसे छुपाओगे? तो भगवान शिव कह रहे हैं मालूम है, एक काम और कर दे गौरा प्यारी, कि एक लहरीदार चूनर, ये काम कर दे कि एक लहरीदार चूनर की माथे पे डार के और भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। इनका घूंघट करना ना करना तो बराबर है, बट कई बार मैयाएं अपना फेस छुपाने के लिए घूंघट का सहारा लेती है। आजकल तो पहले तो घूंघट इतना लंबा था, बट बदलते जमाने के साथ घूंघट की लंबाई कम हो गई और वो घूंघट यहाँ गया। फिर भी मैयाओं ने सोचा और शॉर्ट कर देना चाहिए, फिर वो घूंघट यहाँ गया, फिर आंखों तक रहा, फिर तो लाल दुपट्टा उड़ा दिया हवा में। बोलो वाके बिहारी लाल की। आज भगवान शिव कह रहे हैं यही काम करते हैं, एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोले बाबा कह रहे हैं सुनो, ये घूंघट लगा लेंगे काम हो जाएगा, लेकिन मैया कह रही है अरे तुम जो चलोगे, तुम जो चलोगे, अरे तुम जो चलोगे भोले बाबा गले सर्प की माला और चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। और एक कर में डमरू सोहे, अरे और एक कर में डमरू सोहे और सोए मगछाला और तन है काला काला काला। भगवान शिव कह रहे हैं सुनो मैडम, रही बात मेरे सर्पों की और मेरा तन काला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सर्पों का क्या करना है कि इन सब को रख लूंगा मैं, इन सब को रख लूंगा मैं झोली में डाल के भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। लेकिन आपने अपने सर पे जो गंगा जी को संभाल के रखा है, इनको कैसे छुपाओगे? आज भोले बाबा को कह रही है, अरे सब तो छुपेगा, सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। अरे मर्दानी आवाज है भोले,
जनानी, वो कैसे बनो जनानी। जनानी। क्योंकि मैयाओं की आवाज बहुत सॉफ्ट होती है, मैया बहुत मीठा बोलती है। बाबा आप कैसे जाओगे? तो आज भोले बाबा जब इतना सुनते हैं और इसके साथ साथ एक एडवाइस और देती है भोले महाराज कि पकड़े न जाओ कहीं या मर्दानी चाल से, मैयाओं की चाल मतवारी होए। और बाबा तुम तो कैसे चलोगे? कि पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोली घूमता निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूमता निकाल के। भोले बाबा को तैयार किया साधु गुरुजी, लेकिन भोले बाबा का पल्ला लटका रह गया। और कह रही है बाबा अरे पल्लो लटके, अरे पल्लो लटके रखारो, पल्लो लटके, पल्लो लटके मारो पल्लो लटके। जरा सा जरा सा सही कर ले भोला तारो पल्लो लटके, जरा सा पल्लो बल्ले भोला मारो पल्लो लटके। भोले बाबा चल देते हैं कैलाश पर्वत से और जमुना जी में पहुंच जाते हैं। यमुना जी में स्नान किया और चल देते हैं महाराज के दर्शन के लिए, और धीरे धीरे गोपी रूप में पहुंच जाते हैं। यहीं से भगवान शिव का नाम गोपेश्वर भी पड़ा है। और महाराज के दर्शन के लिए उतावले हो गए भोलेनाथ। धीरे धीरे पहुंच गए महाराज में, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। उस टेढ़ी आंख वाले से कोई नहीं छुप सकता। एक लंबी सी गोपी आ रही है चलते हुए। भगवान श्री कृष्ण की नजर उस गोपी के ऊपर पड़ी। बोले सारी गोपी एक बराबर की है, लेकिन बड़ी हट्टी कट्टी सी गोपी मटकते हुए आ रही है। कुछ तो दाल में काला है। देख के भोले, अरे देख के भोले बाबा को, देख के भोले बाबा को बोले कृष्ण कन्हाई, बोले कृष्ण कन्हाई, बोले कृष्ण कन्हाई, बोले कृष्ण कन्हाई। और सब आई है बिन घूंघट के, और सब आई है बिन घूंघट के, घूंघट में को आई और पकड़ी जाए कलाई कलाई। भोले बाबा अरे सब आई है बिन घूंघट, ये तो घूंघट में को आई और पकड़ी जाए कलाई कलाई। जैसे ही कलाई पकड़ी, बोले बाबा का ऊपर का दम ऊपर और नीचे का, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले महाराज आज क्षमा कर दो कैसे भी। आज भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो मुस्का गए, और जैसे ही घूंघट उठाया, आए हाय महाराज क्या सीन होगा, एक बार सोच के तो देखो, इमेजिन करके देखो। और कहने लगे कि पल्ले पड़ी है गौरी कि आज नंदलाल के, बोलो बांके बिहारी लाल की, कि पल्ले पड़ी है